तो लोगों को उल्टा ज्ञान अच्छा लगता है और सीधा ज्ञान बुरा लगता है। कोई कहे समुद्र नहीं होता तो पानी कहां से आता? अरे समुद्र क्यों नहीं होता? वो अनादि है, समुद्र अनादि है। नदियां नहीं होती तो पानी कहां से आता? कुआं नहीं होते तो पानी कहां से आता? अरे भाई, पृथ्वी अनादि है और नदी नाले भी ये अनादि हैं और वृक्ष भी अनादि हैं। इनको कोई बनाने वाला नहीं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये 4 तत्व हैं, ये अनादि हैं। न ये कभी किसी ने बनाए हैं, न कभी बिगड़ेंगे। और जितने धान्य पदार्थ हैं, जितने बीज हैं, ये पृथ्वी में हैं। ये बीज किसी ने नहीं बनाए और कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है सारे संसार में जो बीज को बना सके। बीज नहीं बना सकते। हाँ, उसका रूपांतर कर सकते हैं, कलम कर सकते हैं, ऐसा तो हो जाता है, पर बीज को कोई नहीं बना पाएगा। ऐसी कोई मशीन नहीं, कोई यंत्र नहीं जो कि बीज को बनाए दे। इसी प्रकार से वैज्ञानिक कैसे बनाएगा? वो तो अनादि चीज है, अनादि चीज को नहीं बना पाएगा। मनुष्य वैज्ञानिक है तो ये बीज नहीं बना सकते। और चाहे कोई कितने भी यत्न कर ले, एक पत्थर नहीं बना पाएगा। हाँ, जब मिट्टी में से, जल में, जिसमें जमाए के भले बनाए दे, लेकिन कोई मिट्टी को नहीं बना सकता है। सारे संसार में कोई ऐसा नहीं जो मिट्टी को बना सके। कोई जल को बना सके, जल को भी नहीं बना पाएगा। न अग्नि को कोई बना पाएगा और न वायु को। क्यों? मुझे अनादि है। निरे कहते हैं कि नहीं हम जल को बना देते हैं, कि नहीं, जल के परमाणु हैं, कोई कितने होते हैं और वो जल अनादि है, कोई बना नहीं सकता। जल के परमाणु को कोई नहीं बना सकता। ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं। कोई वस्तु ही नहीं है बिना पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि को कोई बनाए दे, बना ही नहीं सकता। कोई भी यंत्र नहीं बन सकता। यंत्र बनाने के लिए पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन्हें सबकी जरूरत पड़ेगी, चारों तत्वों की। और बनाने वाले चेतन जीव की जरूरत पड़ेगी, है ना। अलग से पृथ्वी का कोई भाग ना ले, जल का भी नहीं ले, अग्नि का नहीं ले, वायु का नहीं ले, और बनाने वाला चेतन ना हो तो कोई वस्तु बन ही नहीं सकती है। और बनाने वाला चेतन हो और चारों तत्वों में से नहीं ले तब भी कोई वस्तु नहीं बनेगी। लाठी का कितना भी चलाने वाला हो और लाठी उसके हाथ में नहीं हो तो फिर। इसी प्रकार से कितना बड़ा पंडित हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा विद्वान हो और उसके पास में ग्रंथ ना हो तब क्या पढ़ेगा? पढ़ ही नहीं सकता। और वो विद्वान कितना भी हो, कितना भी भारी से भारी विद्वान हो, सब उसके सामने सिर झुकाते हो और उससे आगे को भैया तू परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त है, अभी यहीं पर एक बहुत सुंदर तख्त बना के तैयार कर और उसमें सब बैठ जाएंगे। परमात्मा की तो बहुत लंबी बाहें है, वो कर देगा। तो वो एक छोटी सी कुर्सी नहीं बना सकता किसी प्रकार से। तो न किसी वृक्ष को बना सकता है, वृक्ष अनादि है, बीज अनादि है। और लोग कहते वृक्ष नहीं होते तो छाया नहीं होती, तो वृक्ष क्यों नहीं होते हैं? वो तो होते ही होते। कोई कहे तो न कहे तो वृक्ष तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, पत्थर को मानो तो न मानो तो वो तो रहेगा ही रहेगा। वृक्षों को मानने से न मानने से कोई वृक्ष थोड़ी मिट जाएंगे, मानने से न मानने से कोई जल थोड़ी मिट जाएगा, पृथ्वी थोड़ी मिटेगी, क्योंकि ये अनादि है। अनादि वस्तु कभी मिटती नहीं है। लोगों का मिथ्या भ्रम है। नदियों की पूजा करते, नर्मदा की पूजा करते मध्य प्रदेश में। मैंने कहा भैया क्यों दुख भोग रहे हो, क्यों नंग धरण डोल रहे हो, जब पैग भरते हो लेट लेट करके आगे लकीर कर देते हो, खड़े हो जाते हो फिर लेट जाते हो। वो कह नर्मदा मैया नहीं होती तो हमारी खेती सूख जाती। मैंने कौन कह रहा था आपसे कि नर्मदा मैया नहीं होती? क्यों नहीं होती? वो तो आप पैग भरो या मत भरो, इसकी पूजा करो ना करो, नर्मदा तो ज्यों की तो रहेगी, जल भी यों का त्यों रहेगा। ये आप लोगों का भ्रम है। तो वो लोग कोई कोई तो मानते हैं, एक तो खड़े होकर चलने लगा कि वास्तव में ये तो भ्रम है। लेकिन और लोग थे बोले अरे ये तो नास्तिक हो गया, क्या हो गया, अब नर्मदा मैया इसका नाश कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, ये पापी हो गया, इतने दिन से पैग भरता आ रहा है, आज इसने पैग भरना छोड़ दिया।
और पैर सही चलने लगा। मैंने भैया क्या हो गया, क्यों नहीं आप पैर भर रहे? उसने कहा कि हम मूर्ख थे, अब हमें पता चला है, हम ये लेट लेट के परिक्रमा लगावे तो न लगावे तो नदी तो यूं की तो रहेगी। मैंने कहा हाँ, अब तेरी अकल कुछ ठिकाने आई। लेकिन और जो साथी थे उन्होंने एक बात भी नहीं मानी, वो तो उसको और उल्टा सीधा बोलने लगे। तो ऐसे लोग होते हैं। एक यदि कोई बचना चाहे इस भ्रम से तो उसको जबरदस्ती और लोग फंसाना चाहते, छोड़ना चाहते। गुरुदेव एक दृष्टांत देते हैं कि एक बार केकड़े मंगाए गए सब देशों से, एक जगह सब देशों से, जितने विश्व में देश हैं वो सब देशों से केकड़े और मंगाए गए। तो जो केकड़े आए और देशों से, उसमें दो दो ताले लटके और बड़े सूरज बढ़िया तरह, अब दो दो ताले लटके। अब भारत के केकड़े गए तो बिल्कुल टूटा वो बक्सा और ऊपर ढक्कन भी नहीं, और सारे के सारे केकड़े यूं के त्यों सही। वहां पर पूछा गया कि और देशों से केकड़े आए हैं, नए नए बक्से और दो दो ताले लगे हैं, और भारत से जो केकड़े आए हैं और सबके सब यूं के त्यों एक भी नहीं निकला और ऊपर ढक्कन भी नहीं है, इसका कारण क्या है? तो वहां बताया कि और देशों में सुलह, यदि एक आदमी यदि कोई ऊपर बढ़ता है तो उसको सहारा देकर के ऊपर बढ़ा देते, और इसी प्रकार से यदि और देशों के केकड़ों के बक्सों में ताले नहीं होते तो एक दूसरे को सहारा दे देकर सब निकाल देते। और भारत के केकड़े कैसे हैं कि एक ऊपर चढ़ता है तो दूसरा टांग पकड़ के खींच लेता है, एक चढ़ता है तो दूसरा खींच लेता है। इसी प्रकार से एक यदि आगे बढ़े भारत में तो दूसरा उसकी टांग खींचने वाला तैयार रहता है। इसलिए भारत के केकड़ों के लिए कोई ढक्कन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऊपर चढ़ेगा तो दूसरा खींच लेगा, उसको निकलने ही नहीं देंगे। तो ऐसी गति है संसार में। यदि एक कोई इस पत्थर पूजा को छोड़ना चाहे, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना छोड़ना चाहे, तंत्र मंत्र जादू तोड़ना को छोड़ना चाहे, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की कल्पना में से निकलना चाहे, ये भूत भवानी चंडी मुंडी इनसे बचना चाहे, तो दूसरे लोग बचने नहीं देते। अरे तू नास्तिक हो गया है और अपनी परंपरा है, अपना यही सनातन धर्म है। अब बताओ, ये पेड़ रुखों को पूजना, पत्थर की मूर्ति को पूजना, नदियों के परिक्रमा देना, है ना, पहाड़ों को पूजना, इसको सनातन धर्म कहते हैं। अब बताओ कितनी बुद्धि बेकार है। सनातन कहते हैं चेतन जीव को, जो सदा से, जो अपने माता पिता की पूजा करे, सुबह उठ करके चरणों में सिर झुकावे, बड़े बूढ़ों की बात माने, विद्युत जनों की बात माने, अच्छे प्रकाश से संत गुरुजनों की सेवा करे, घर में सुख शांति हो, सत्संग भजन होता रहे, वो है सनातन धर्म। लेकिन नदियों की पूजा सनातन धर्म, हवन करवाना, उसमें घी जलाना सनातन धर्म, है ना। कितना है, कितना बखेड़ा है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सबके लिए सदगुरुदेव जी सार उपदेश दे रहे हो। कहते हैं कि भैया आज यदि वर्तमान में आपकी जागृति होगी तो आप सनातन धर्म को जान जाओगे कि सनातन धर्म किसे कहते हैं, और यदि नहीं जान पाए तो धोखे में फंस करके भूले रहोगे और इसी को सनातन धर्म कहते रहोगे। जितने लोग सारे संसार में जो पूजा पाठ में लगे हुए हैं, जो भूखे को भोजन नहीं दे सकते, नंगे को कपड़ा नहीं दे सकते, और प्यासे को पानी नहीं दे सकते, और पीतल पत्थरों की मूर्तियों को पूजते रहते हैं और कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म है। अब बताइए, इसको सनातन नहीं कहते? सनातन कहते हैं भूखे को, कोई भूखा है, बेचारा गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं, उसको सहारा देना। किसी के पास पैसा नहीं है, गरीब है, सज्जन है, उसको सहारा दे देना, उसको कहते हैं सनातन धर्म। और सदा से जो कभी मरे नहीं, जो अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, वो है सनातन। तो सनातन ये चेतन जीव है, कोई ईश ब्रह्म परमात्मा सनातन नहीं है। और जब तक हम सनातन धर्म को नहीं जानेंगे और तब तक हम चंडी मुंडी भूत भवानी इन्हीं में लगे रहेंगे, शंख फूकने में लगे रहेंगे, माला हिलाने में लगे रहेंगे, संत गुरुजनों की निंदा करते रहेंगे, उनकी चुगली करते रहेंगे और पत्थर पहाड़ों की मूर्ति को पूजते रहेंगे। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, पैग भर के डोलने वाले हो,
84 धूनी तपने वाले हो, काशी मथुरा हरिद्वार में जाकर के चंडी मुंडी भूत भवानी को पूजने वाले हो। सबके लिए सदगुरुदेव जी का सार उपदेश है। जो भी अपने हृदय में इस उपदेश को धारण करेगा उसके हृदय की कालमा मिट जाएगी, और यदि नहीं करेगा तो डोनता रहेगा पूछ उठा के, जिस प्रकार से जंगल में पशु डोनते रहते हैं। अब उनको पता ही नहीं क्या करना है, किधर चलना है, उन्हें जिधर मुड़ उठ गया उधर ही दौड़ने लगते हैं। एक दूसरा कोई पशु सामने आ गया तो उसको मारने लगते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, है ना। भालू है अपने से निवल जानवर के पीछे पड़ जाता है, कुत्ता अपने से निवल जानवर के पीछे पड़ जाता है, शेर है अपने से निवल के पीछे पड़ जाता है, जो जिससे जो निवल पड़ता है उसी के पीछे पड़ जाता है। बिल्ली चूहा के पीछे पड़ जाती है और कुत्ता बिल्ली के पीछे पड़ जाता है, और कुत्ता के पीछे भी एक कुत्ता का वो जानवर होता है, वो कुत्ता को भी खा जाता है, गधा को भी खा जाता है। जो जैसे चरक नाम का जो जानवर है वो कुत्ता को भी खा जाता है। तो जो जिससे निवल पड़ता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब विवेक विचार की जो भूमिका है मनुष्य जन्म, और इसमें भी लोग अपने से निवल देखते हैं उसी के पीछे पड़ जाते हैं, है ना। उसी को कड़ेते रहते हैं, उसके बेचारे के नाक में दम कर देते हैं। और जब वो भी पैसा में बड़ा हो जाता है, उसके भी 4-6 लोग हो जाते हैं, फिर वो उसको परेशान करना चालू कर देता है। तो 2 जगह बदला 3 में, वो उसको परेशान करता है, वो उसको परेशान करता है, यही होता रहता है। और मनुष्य जन्म में आकर के यदि विवेक विचार से यदि काम नहीं लिया तो जो जंगल में जो पशु एक दूसरे को सताते परेशान करते रहते हैं, ऐसे यहाँ करते रहते हैं। और 4 वेद और 7 18 पुराण जो लिखे हैं ये मनुष्य ने ही लिखे हैं। और 4 फलों की जो भरनी दी मनुष्य ने, 4 मुक्तियों की भरनी दी मनुष्य ने, जो स्वर्ग का वर्णन किया मनुष्य ने, पाताल का वर्णन किया मनुष्य ने, वहां स्वर्ग के सुख का वर्णन किया मनुष्य ने, और कौन करेगा। ये सारी मनुष्य की कल्पना है, और मनुष्य स्वयं भूल गया है। स्वयं सनातन होकर के, और जो अपने हाथों से जो मूर्ति बनी हुई है, जो कारीगरी है, उनको पूजने में सनातन धर्म कहता है। कहते हैं ये हमारा सनातन धर्म है, ये देवी देव पूजना, शिव की लिंग पूजना, उस पे दूध डालना, ये सनातन धर्म है। अब बताइए, अरे माता पिता के सुबह उठ करके चरण छुए, वंदना करे, प्रार्थना करे, उनको सुख दुख को पूछे, उनको भोजन करा के खावे, तो ठीक है जी, तो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म यही है कि कभी किसी को दुखाना नहीं, सताना नहीं, मारना नहीं, काटना नहीं, है ना। जिंदे जीव की रक्षा करना, किसी को भी दुख नहीं देना कभी जीवन में, वो सनातन धर्म है। और नदी नालों को पूज रहे हैं और उनमें जा खाने पीने की चीज डाल रहे हैं, और मछलियां बेचारी खाने के लिए आ रही हैं किनारे से, और मछुआरे मछलियों को पकड़ पकड़ के उनको बेच रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं। इसको सनातन धर्म कहते हैं। पत्थर की मूर्ति बना बना करके बकरा मेढ़ा उनके सामने काटे जा रहे हैं, कितने कत्ल खाने खुल रहे हैं। वहां पर देखो तो उन्हीं देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है, इस पे बकरा चढ़ाया जाता है, इस पे अंडा चढ़ाया जाता है, इस पे बैल चढ़ाया जाता है, इस पे भैंसा चढ़ाया। करौली पे भैंसा काट काट के चढ़ाते थे, करौली पे भैंसा चढ़ते थे। और एक बार कबीरपंथी एक संत वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा भैया ये भैंसा आपका क्या बिगाड़ रहा है, क्यों चढ़ाते हो। तो बोले नहीं, देवी माता चाहती है, बलि चाहती है, हम नहीं काटते। तो देखें कैसे चाहती है। तो चारों ओर और वो गरसा ले लेके खड़े हो गए, फरसा ले लेकर के। अब भैंसा को जिधर भागने की जगह मिलेगी उधर ही तो भागेगा। अब वो मंदिर में छिपने के लिए भागता है बेचारा भैंसा, और जैसे ही अपना सिर मंदिर में करता है, जैसे खड़ा सीधे उसके सिर को काट देते हैं, और भैंसा का सिर माता के चरणों में जाकर के गिरता है। और वहां पर फिर वो एकदम मौज लेते हैं, देखो करौली माता ने भैंसा की बलि ले ली, खून बहा देते हैं। उन महात्मा जी ने कहा कि भैया उसको भागने की जगह नहीं मिल रही, अब वो मंदिर में छिपने के लिए जाता है। और आप समझते हो करौली माता बलि ले रही है, वो नहीं लेगी, वो तो पत्थर की माता है, उसे पता भी नहीं। वो जिंदा होती तो बलि कभी नहीं लेती, आप लोगों को यहाँ से भगा देती। आप हट जाइए चारों ओर, और भैंसा बीच में खड़ा किया दूसरी बलि पर, और जैसे ही चारों ओर से वो आदमी हटे और भैंसा जंगल की तरफ भाग गया। अरे प्राण तो सबको प्रिय है। तब वहां पर भैंसा की बलि चढ़ना बंद हुई। फिर भी लोग छिप छिप करके मानते नहीं चढ़ाते रहते हैं, बकरा को, मेढ़ा को, सबको। कोई कोई तो नर बलि भी चढ़ाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं छिप करके, और माता पे काट करके चढ़ा देते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इसको सनातन धर्म कहते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। नेपाल में देखो पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं, वहां पर बहुत भैंसे कटते रहते हैं,
और कटवा कटवा करके वहां पर खूब धुंध मचाते रहते हैं, मांस को खाते रहते हैं। गली गली में मांस वहां बिकता रहता है और काटते रहते हैं। एक तरफ से जाओ तो मेढ़ा बकरे ये सब खड़े मिलते हैं, और लौट करके आओ तो उनका मांस बिखरा हुआ मिलता है। और वे बड़े प्रेम से बोलते हैं, बहुत शांत देश है, ताजा मांस अनु हजूर, ऐसे करके कहते हैं, बुलाते हैं, बैठाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये कोई सनातन धर्म नहीं है ना, ये तो पापी पाखंडियों का हुआ। जब बकरे काटे जा रहे हैं, मेढ़ा काटे जा रहे हैं, गाय काटी जा रही है, यहाँ वध हो रहा है, खाल खींची जा रही है, दीन गरीबों को सताया जा रहा है, यहाँ पर देवताओं के नाम से पत्थर पुजवाए जा रहे हैं, ये सनातन धर्म कैसे हो सकता है? वो सनातन धर्म नहीं। इस धर्म में साधु संतों की जो पूजा होती है, जो शिष्य लोग अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं, बेटा बेटी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उसको सनातन धर्म कहा जाता है ना। जो अपने से बड़ों का आदर करना, सुबह जल्दी से उठना, काम धंधा करके, नहा धो करके समय से अपने सारे काम को करना, गंदगी नहीं होने देना, है ना, रसोई की सफाई शुद्धता करना, बर्तनों को मांज करके पानी भरना, छान करके पानी पीना, मन को शुद्ध साफ पवित्र रखना, दीन गरीबों की रक्षा करना, इसको कहते हैं सनातन धर्म। और लोग अंडे रोज खा रहे हैं, बकरों को काट रहे हैं, मुर्गाओं को खा रहे हैं, और कहते हैं ये सनातन धर्म है। धर्म आनी चाहिए, इसको सनातन धर्म नहीं कहते। तो सदगुरुदेव जी पुकारी के समझाते हुए कहते हैं कि भैया अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से निकालो। और जब तक ये भ्रम भूल कल्पना आपके अंदर से नहीं निकलेगी, और जब तक ये कालमा पूरी आपकी नहीं छूटेगी, और तब तक आपको भी दुख मिलता रहेगा, और आपकी जो सानिध्य में शरण में आएंगे वो भी दुखी होते रहेंगे। इसलिए और व्यापकवाद कुछ होता नहीं। व्यापक यदि कोई होगा तो दूसरी वस्तु के लिए जगह नहीं रहती है। लोग कहते हैं कि चैतन्य जो ब्रह्म है ना, वो सब में व्यापक है, हटाने से हटना नहीं, बढ़ाने से बढ़ता नहीं, उसमें घटना बढ़ना होता नहीं। घटना बढ़ना नहीं होता है तो शरीर कैसे छूट जाता है? शरीर नहीं छूटता। तो जितने बाग बगीचे सारे पृथ्वी पर लगाए हुए हैं, ये सब मनुष्य के लगाए हुए हैं। जितने भी वृक्षों के नाम रखे हैं, ये सब मनुष्य के रखे हुए हैं। नीम का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, शीशम का है, जहाँ तक मनुष्य की पहुंच है वहां तक तो नाम रख लेता है। जंगलों में ऐसे ऐसे वृक्ष हैं कि उनका नाम मनुष्य जानता ही नहीं। जंगलों में बहुत वृक्ष हैं, उनके नाम को मनुष्य जानता नहीं। इतनी बेलियां हैं पृथ्वी पे, उनका नाम जान ही नहीं सकता। और फिर नाम लेने के लिए नाम रखना पड़ता है। कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए और उस वस्तु को काम में लेने के लिए उसका नाम रखा जाता है। मनुष्य नाम रखता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो शरीर का नाम मनुष्य ही रखता है। चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। यदि कोई कम बुद्धि का बच्चा पैदा होता है तो पूर्व जन्म के उसके कर्म हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कोई अंधा पैदा होता है, कोई गूंगा पैदा होता है, कोई शरीर से बिल्कुल बेकार हो जाता है, किसी की बुद्धि काम नहीं करती, किसी को डॉक्टरी उपचार करना पड़ता है, तब ठीक होता है। तो जहाँ पर सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब तक आप लोगों को सनातन धर्म का पूरा ज्ञान नहीं होगा, अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय की कालमा है जो पूर्ण मिट नहीं सकती है। और हृदय की कालमा को मिटाने के लिए हमको दया बरतनी पड़ेगी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जबला घट में प्राण। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, तुलसीदास भी दया के लिए कह रहे हैं। इसलिए दया सबसे उत्तम है, इसलिए दयालु बनना चाहिए, विवेकी बनना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। यदि हम दयालु नहीं बने, विवेकी नहीं बने, तो हमको शांति किसी भी प्रकार से मिल नहीं सकती है। इसलिए हम अपने आप को जानें और भ्रम कल्पना को त्यागें, तब हमको पूर्ण शांति मिलेगी। ये चेतन जीव अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं। तो जितने भी नाम रखे हैं, जितने जड़ी बूटियों के नाम रखे हैं, जितने वृक्षों के नाम रखे हैं, मकानों के, ये सब चेतन जीव के रखे हुए हैं। और जब ये चेतन जीव अपने आप को जो जान जाएगा, भ्रम को अपने अंदर से दूर करेगा, तब ही इस कल्पना से बच सकता है, नहीं तो बच नहीं सकता। सारे संसार में कोई भ्रम भूल कल्पना से छुड़ाने वाला नहीं है, सबके सब भ्रम भूल कल्पना में फंसाने वाले हैं। इसलिए हम अपने आप को जानें और भ्रम भूल कल्पना को त्यागें, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में हमारा जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।